जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? मैं अर्जेंटाइन के अंदर हूँ और अर्जेंटाइन एक बड़ा ही दिलचस्प किस्म का मुल्क है। मैं पूरी डिटेल के साथ इसके ऊपर वीलॉग करूँगा, आपको बताऊँगा कि यहाँ मैंने क्या क्या देखा, क्योंकि यहाँ पे एक साइड पे दुनिया की सबसे बड़ी आबशारें हैं और दूसरी साइड पे साउथ पोल है, यानी अंटार्कटिका है। आप यहाँ से साउथ पोल जा सकते हैं। तो कल मैं वहाँ गया था जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी आबशारें हैं और कल सुबह मैं साउथ पोल की तरफ जाऊंगा जहां पे एक बहुत बड़ा बर्फ़ का एक पूरा समंदर है और वहां जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां क्या सूरत है। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और यहाँ बैठ के भी जब हम इंटरनेट खोलते हैं और जब वहाँ की सूरत को देखते हैं तो दिल, यकीन करें कि बाज़ औक़ात रोने पे मजबूर हो जाता है और बाज़ औक़ात हंसी निकल जाती है कि दुनिया कहाँ जा रही है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सूरत ये है कि एक बिल है जिसको कहते हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और इस बिल के तहत जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके अख्तियारात को थोड़ा सा वसी कर दिया गया था कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अकेले, यानी एक शख्स ये फैसला कर लेता था कि मैंने कौन सा बेंच बनाना है और उसके अंदर कौन कौन से जजेस होंगे और मैंने किस इशू पे सोमोटो लेना है, और जब मैंने सोमोटो लेके फैसला कर देना है तो उसके बाद उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकेगी, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तो एक फ़र्द वाहिद वहाँ पे बैठा हुआ था जो कुछ भी फैसला कर सकता था। और इसमें साकिब निसार साहब की मैं मिसाल दूंगा कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने पागल खानों का मुआयना भी करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने महमूद भट्टी जो एक फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, उनके हस्पताल के ऊपर भी वो चले गए और वहाँ पे भी जाकर उन्होंने ठीक ठाक हंगामा किया। फिर उन्होंने महमूद भट्टी को ये बताया कि तुमने ड्रेस कौन सा पहनना है, ये भी उन्होंने काम शुरू कर दिए। फिर उन्होंने हस्पतालों के मुआयने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने डैम बनाने का ऐलान कर दिया और फिर एक डैम का फंड भी क्रिएट करके उन्होंने कहा कि लें जी पूरा पाकिस्तान, बल्कि जो दुनिया जहान में पाकिस्तानी है वो सब एक जगह बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो मैं डैम बना रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसको फंड भी करना शुरू कर दें। तो वो एक ऐसा अजीबोगरीब दौर था कि जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसी वक्त किसी का भी नोटिस ले सकते थे और जब वो सज़ा दे देते थे या उसका फैसला कर देते थे तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती थी। तो एक फ़र्द वाहिद था जो ये फैसला करता था। तो फिर पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि ये फ़र्द वाहिद का जो अख्तियार है, अख्तियार रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, अख्तियार को हम कम नहीं कर रहे, लेकिन उस अख्तियार का दायरा थोड़ा सा वाइडर कर देते हैं कि पहले एक आदमी है, अब वो 3 आदमी बैठ के, जो 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद, वो सब बैठ के ये फैसला कर लिया करें कि कौन सा बेंच बनना चाहिए और उसमें कौन कौन से जजेस को शामिल होना चाहिए और कौन सा ऐसा इशू है जिस पे हमने सो मोटो लेना है और किस इशू को हमने टच नहीं करना। और इसके साथ साथ ये जब आप सो मोटो ले लेते हैं या 184(3) के तहत कोई फैसला कर लेते हैं तो उसके खिलाफ अपील नहीं हो सकती। तो अब जाहिर है या तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है या फिर उसके ऊपर अल्लाह ताला है। और अब अगर आपने अपील का इख्तियार उसको नहीं दिया तो जिस शख्स को सज़ा हो गई तो वो फिर कहाँ पे जाके बात करेगा, वो कहाँ माथा टेकेगा, कहाँ वो रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब मेरी भी तो सुन लें, या हालात बदल चुके हैं, अब हालात की नए जो धारे हैं उसके मुताबिक फैसला करें। तो ये पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया जिसे आज के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायजी साहब, जिन्होंने इसे इंडोर्स किया, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा फैसला है और हमें करना चाहिए। लेकिन उस वक्त उमर अताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे और वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो वहाँ पे एक क्राइसिस उस दौर में पैदा हुआ जो आपको पता है। तो अब जो ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी नशिस्त पर बैठे हैं तो इन्होंने सबसे पहले इस बिल के ऊपर कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले एक हेयरिंग हुई और उसमें 15 जज, फुल कोर्ट बैठा था और कैमरे लगा के पूरी कार्रवाई पूरे पाकिस्तान को लाइव दिखाई गई। उसके बाद ख्याल सबका ये था कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, पूरी कोर्ट बैठी हुई है, वकील सामने मौजूद हैं और जिसने जो मौक़िफ़ देना है वो दे चुका है, तो अब ये फैसला फ़ौरन हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से फिर एक और तारीख डाली गई और उस तारीख पे भी सबका ख्याल यही था कि अब क्योंकि पूरी कौम देख रही है तो जजेस इस पर किसी न किसी मुत्तफ़िका फ़ैसले पर पहुँच जाएंगे। लेकिन वो दिन भी पूरी कौम का ज़ाया चला गया। कौम सारा दिन टेलीविज़न पर बैठी रही और वो वकला की बेइज्जती देखती रही, जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात है उसको देखती रही और एक दूसरे के ख्यालात सुनती रही। और उसके बाद शाम के वक्त वो कार्रवाई भी मुअत्तल होगी। फिर अगली तारीख आ गई और अगली तारीख पे भी कोई ख़ास फैसला नहीं हो सका। तो चौथी जब हेयरिंग हुई तो कौम का ख्याल था अब तो कोई ना कोई मुत्तफ़िका फ़ैसला आ ही जाएगा या गैर मुत्तफ़िका फ़ैसला आएगा, लेकिन कोई ना कोई फ़ैसला आएगा। लेकिन बदकिस्मती से सूरत हाल यूं की तू रही और इस बार तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहने पर मजबूर हो गए
कि हमने 4 मरतबा इसकी हेयरिंग की है लेकिन हम अभी तक किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सके। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो रोना है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो कहना है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो एतराज़ है वो साबित करता है कि पाकिस्तान के अंदर लॉ और जस्टिस की सूरत हाल क्या है, यानी अदलिया के अंदर, अदालतों के अंदर होता क्या है। बहरहाल ये जो सारी कार्रवाई मैंने देखी है और जो मुसलसल देखी है, उसके बाद मैं 3 नतीजों में पहुंचा हूं। वो 3 नतीजे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला नतीजा ये है कि ये जो मुसलसल लाइव हेयरिंग हुई है जिसमें कौम ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, उसमें वकला का जो मयार है वो पूरी कौम के सामने आ गया। क्योंकि पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे वकला हैं जिनके नाम बहुत बड़े बड़े हैं। आप जब उनका नाम सुनते हैं तो आप खुद थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। और बल्कि ये कि उनके चैम्बर में अगर आप जाएंगे तो आपको पता होगा कि मैंने कम से कम 5-6 करोड़ रुपए देने हैं, फिर ये वकील साहब अपने चैम्बर से निकल के जज साहब की अदालत में जाएंगे। तो उनके नाम बहुत बड़े हो चुके हैं, उनके साथ उनकी फ़ीसें बहुत बड़ी हो गई हुई हैं। फिर सियासी जमातों के अंदर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, फिर माशरे के अंदर, फिर NGOs के अंदर उनका बहुत इन्फ्लुएंस है, बल्कि वो इंटरनेशनल फोरम पे भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहते हैं। लेकिन कौम ने कभी उनको अदालतों में नहीं देखा था। सबके नाम टेलीविज़न पे चलते थे या अखबार पे चलते थे, या उसने कह दिया या उसने कह दिया, या कुछ मुल्ज़मान जब वो बरी हो जाते थे तो फिर वो उस अपने वकील का नाम बड़े सुनहरी हरूफ में लिखते थे। वो कहते थे क्या शानदार वकील है। लेकिन जब ये हेयरिंग होनी शुरू हुई तो इसका कौम को ये फ़ायदा हो गया कि कौम को वकला की औकात का पता चल गया। उन्हें ये पता चल गया कि ये वो फीके पकवान हैं जिनकी दुकानों के नाम बहुत बड़े बड़े हैं। तो जब भी ये हेयरिंग होती है तो मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरी कौम को कि इन लोगों के जो असल चेहरे हैं, जो असल सूरत हाल है, वो इन्होंने कौम के सामने रख दी कि जनाब सिर्फ नाम पे न जाएं, कारकर्दगी भी देख लिया करें। क्योंकि ये तो वो लोग हैं जब ये अदालत में खड़े होते हैं और जब कोई जज इनके साथ सवाल करता है तो इनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं होता, या फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है तो इनके पास कोई ठोस किस्म के जवाब नहीं होते और इनकी कोई तैयारी नहीं होती। तो एक चीज़ ये खुल के सामने आ गई कि जो वकला का मयार है पाकिस्तान के अंदर, जो बड़े बड़े वकला का मयार है, इस हेयरिंग ने, इस लाइव कवरेज ने वो सब खोल के रख दिया। तो मेरा ख्याल है अगर ये सिलसिला चलता रहता है तो पाकिस्तान के अंदर कम से कम 13 ऐसे वकील होंगे कि जिनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, जिनकी वकालत ठप हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये जो मेहरबानी है या ये जो कौम के ऊपर एहसान है वो छोटा नहीं है कि उन्होंने उन तमाम वकीलों को खोल के कौम के सामने रख दिया जिनके नाम बड़े बड़े थे और जो एक्चुअली फीकी दुकानें थीं और जिनकी तैयारी नहीं होती थी, जिनकी नींद पूरी नहीं होती थी, जिनके पास कोई जवाब नहीं होता था, जो जज के साथ आर्गूमेंट नहीं कर सकते थे, जो हमेशा सबमिसिव रहते हैं और बाहर निकल के वो कहते हैं कि हमने बड़ा कमाल किया, हमने किले ठोक दिए वहाँ पे। लेकिन अब जो किले ठोकने वाले लोग हैं उनकी असल औकात सामने आ गई। तो मेरा बल्कि मशवरा ये है कि किसी तरीके से जो PTI के नामवर वकला थे, फ़रोग नसीम साहब हैं, बाबर अवान साहब हैं, अली ज़फ़र साहब हैं और इसी टाइप के और वकला, और इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो बाद में सेनेटर बन जाते हैं, वज़रा बन जाते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उन सबको भी अदालत के अंदर तलब करके उनसे भी कहें कि आप अदालत के साथ मेहरबानी करें, ज़रा मामनत करके दिखाएं कि इस सारी सूरत हाल में हमको क्या करना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन सबको भी बुला लेना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो बड़े बड़े नाम हैं इनकी कली भी खुल के सामने आ जाएगी, कौम को इनकी औकात के बारे में भी पता चल जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि कम से कम 13 ऐसे वकला हैं जिनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा इसी एक केस के दरमियान। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के अंदर इख्तलाफात हैं, वो इख्तलाफात खुल के सामने आ रहे हैं कि कहा यह जाता है कि जो जजेस हैं वो हमेशा आइन पे, कानून पे, रवादारी पे और इंसानी हकूक़ पे बात करते हैं। लेकिन जब कौम ने 15 जजेस को एक लाइन में बैठे हुए देखा और देखने के बाद कौम को जब महसूस हुआ कि इनके तो आपस में बहुत इख्तलाफात हैं, ये तो एक दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे की बात काटते हैं और उसके बाद को बहुत ज़्यादा बाज़ औक़ात विज़डम भी नज़र नहीं आता सवालों के अंदर। तो कौम को इस चीज़ का भी पता चल गया कि यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन एक्चुअल जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। इस कार्रवाई के दौरान जो जजेस के इख्तलाफात हैं या जजेस का जो मयार है या जजेस की जो थिंकिंग है वो भी पूरी कौम के सामने आ गए। हम सब ने पहले नाम ही सुने होते थे या फैसले सुने होते थे, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो एक नई चीज़ पेंट कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर वकालत का और फिर उसके साथ साथ कानून का, फिर इंसाफ का मयार क्या है। यानी वकील जो हैं वो अदालत के सामने खड़े होकर जब बोलते हैं तो उनकी बाज़ औक़ात आवाज़ ही नहीं निकलती या फिर उनके पास काउंटर आर्गूमेंट नहीं होता।
और जो जजेस हैं उनके दरमियान कितने इख्तलाफात हैं और वो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं। और जब एक अदालत जैसे पूरे मुल्क का मुकद्दर बनाना है, जब उसके अंदर टॉकिंग टर्म्स नहीं है और जजेस अपने अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं, तो फिर उससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो इंसाफ है और उसकी क्वालिटी क्या होगी पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक चीज़ है बड़ी खौफनाक। और जो तीसरी और अहम चीज़ है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ख़तरनाक ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान में इक़्तिदार के और इसके साथ साथ अख्तियार के और इसके साथ साथ मयार के जो सबसे बड़ी शख्सियत हैं, जिन्होंने सारे पाकिस्तान का फ़ैसला करना है, उनका एक फ़ैसला पाकिस्तान को डाउन भी कर सकता है, पाकिस्तान को अप भी कर सकता है। यानी अगर वो ये फ़ैसला कर लें कि तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनको आज से पाकिस्तानी रुपयों में पेमेंट की जाएगी, तो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज ठप हो जाएंगी पाकिस्तान में। या वो आज से फ़ैसला कर लें कि जो IPPs हैं जिन्होंने बिजली प्रोड्यूस करके पाकिस्तान को देनी है, इन सब को बंद कर दिया जाए या इन सब को गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो पाकिस्तान में बिजली शट डाउन हो जाएगी और शायद अगले 10, 15, 20 साल तक बिजली वापस ना आ सके। तो इतना वो ये फैसला कर लेते हैं कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, और जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब अपना केस नहीं भुगतते वो ना सियासत कर सकेंगे, ना वो जलसा कर सकेंगे, ना वो अपनी पार्टी की क़यादत कर सकेंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। या वो फैसला करते हैं कि वो तमाम लोग जिनके नैब ने फैसले किए थे और उनके केसेस बंद कर दिए थे और अब वो केसेस खुल गए हैं, तो उन सबको सज़ा है और वो सबसे पहले सज़ा भुगतें और उसके बाद फिर उनके केसेस को दोबारा री एवेल्यूएट किया जाएगा। अगर वो ये फैसला कर लें तो सारे सियासतदान, सारे ब्यूरोक्रेट्स, इन सब का चूल्हा ठंडा हो जाएगा। यानी इतने ज़्यादा इख्तियारात हैं कि उसके ऊपर सिर्फ अल्लाह ताला है। तो अब सवाल ये है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो इतना बाख्तियार है कि वो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान में, उसकी अपनी सूरत हाल ये है कि वो एक फ़ैसला करना चाहता है और उस फैसले पे वो जजेस को और वकला को मुत्तफिक नहीं कर पा रहा। उसे 4 हेयरिंग करनी पड़ रही हैं। तो उसके बावजूद सिस्टम जो है वो ऑनगोइंग है, प्रोसेस ऑनगोइंग है, ना सिस्टम ख़त्म हो रहा है ना प्रोसेस ख़त्म हो रहा है। तो इससे पाकिस्तान के अंदर जो इंसाफ है उसकी सूरत हाल को खुल के बयान किया जा सकता है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कोई फ़ैसला करना चाहे और वो अपना इख्तियार अपने इदारे को देना चाहे तो वो भी बेबस हो जाता है। तो पाकिस्तान में इससे पहले भी सूरत हाल ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को इंसाफ लेने के लिए बाकायदा सड़कों के ऊपर आना पड़ा, वकला की पूरी मुहिम चलानी पड़ी, पूरे मीडिया को साथ शामिल करना पड़ा, पब्लिक को साथ शामिल करना पड़ा, और फिर जाके एक सूरत हाल बनी कि जिससे उनकी बहाली हो सके। तो एक सूरत हाल वो थी। दूसरा, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब को अदालतों के अंदर धक्के खाने पड़े, उनकी बेगम को धक्के खाने पड़े, तो ये एक दूसरी सूरत हाल थी। और अब एक तीसरी सूरत हाल ये, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी कुर्सी पे बैठ के अपने 15 रुकनी बेंच से अपनी मर्जी का या कोई भी फैसला नहीं करवा पा रहा, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या चाहती है, यानी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या चाहते हैं, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि जो मेरे इख्तियारात हैं वो 3 रुकनी कमेटी में को दे दिए जाएँ और वो कमेटी फैसला करे कि बेंच कौन सा बनेगा और किस बेंच में कौन से जजेस बैठेंगे और कौन सा केस हमने लेना है, कौन सा हमने केस नहीं लेना। और इसके साथ साथ सियासी मुकदमात में हमारा क्या मौक़िफ़ होगा, सुप्रीम कौन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, और मुझे 100 मोटो जो लेना है वो क्या मैं अकेला ले सकता हूँ या फिर 3 जजेस मिल के लेंगे। यानी ये फ़ैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात का फ़ैसला है, लेकिन अदालत ये फ़ैसला भी नहीं कर पा रही और उसके लिए तारीख पे तारीख दी जा रही है। तो इससे ये चीज़ भी अयां होती है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला भी नहीं हो सकता और उसके लिए भी एक लंबा प्रोसीजर है। तो जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनके इख्तियारात या पार्लियामेंट के इख्तियारात, उसका फ़ैसला भी अगर ओपन हेयरिंग में, लाइव हेयरिंग में और 15 जजेस की मौजूदगी में अगर नहीं हो पा रहा, तो फिर आप खुद फैसला कर लें कि पाकिस्तान में जो बाकी मुकदमात हैं या बाकी जो इंसाफ का है उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो यहाँ पे इशू ये है कि बच्चा केस करता है और उसका पोता जाके उस केस का फैसला नहीं करवा पाता। तो आज ये साबित हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस केस की मदद से कि पाकिस्तान में जो इंसाफ है उसके ऊपर लाहौल पढ़ लेना काफ़ी है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना फैसला नहीं कर पा रही, अपने इख्तियार का फैसला नहीं कर पा रही, छोटे से केस का फैसला नहीं कर पा रही, तो बाकी जो केसेस हैं उनके फैसलों का आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो तीसरी चीज़ ये साबित होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान में इंसाफ कायम नहीं कर पा रही।